भगवान के नाम पर आए दान में जिस तरह से हेराफेरी की गई, बड़ा घोटाला किया गया, उसके बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। काफी लोग नाराज नजर आ रहे हैं और साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात भी कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच श्री राम मंदिर के दान राशि में हेराफेरी के मामले को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि भगवान के नाम पर आए दान में किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी होती है तो ये केवल एक पाप नहीं है, बल्कि ये महापाप है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि इस विषय पर पहले भी वो अपनी बात रख चुके हैं और आज भी उसी पर कायम है। उनके शब्दों में, यदि किसी ने भगवान के नाम पर आए चंदे में गड़बड़ी की है तो भगवान स्वयं उनको दंड जरूर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल यानी SIT कर रही है और उन्हें देश के कानून व्यवस्था, जांच एजेंसियों और सरकार पर पूरा भरोसा है। उनके अनुसार किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये तक कहा कि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जनता से अपील करते हुए ये भी कहा कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने दिया जाए। फिलहाल SIT दान राशि हेराफेरी से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और कई सारे फैक्ट्स की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ये तय किया जाएगा कि आरोप कितने सही है और किन लोगों की जिम्मेदारी तय होती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि धार्मिक संस्थानों में क्लैरिटी और जवाबदेही बेहद जरूरी है। करोड़ों श्रद्धालु अपने आस्था के साथ भगवान के चरणों में दान अर्पित करते हैं, इसलिए उस धन का उपयोग पूरी ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। अब सभी की नजर SIT की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है, जिससे इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए पंजाब केसरी से। पूर्व ही हम इस पर बोल चुके हैं और पूर्व में भी कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, SIT पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और SIT और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है। धन्यवाद।